मोनोलिथिक एरे लिस्ट। इसमें क्या करेंगे, एन एरे लिस्ट इज मोनोलिथिक इफ इट इज आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग। रिटर्न ट्रू इफ गिवन लिस्ट इज मोनोटोनिक एंड फॉल्स अदरवाइज। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक सब लिस्ट दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे 1 2 2 3। तो देखा जाए तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये रिपीट हुआ। तो अगर मैं देखूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ बीच में रिपीट हो जाए और बेसिकली ये हो इंक्रीजिंग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्रोनिक असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से कोई, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, 6 5 4 4, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन ये स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रही है चीज़ें, तो यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो ये क्या है, ये मोनोटोनिक इन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसका बेसिकली अप्रोच क्या होगा, हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं वन बाय वन देखूंगा कि इंडेक्स पे जाऊंगा और फिर उसके अगले वाले इंडेक्स से सर्च करूंगा। मान लो जैसे मेरा 1 2 4 है, पहले मैं इस पे गया आई इक्वल टू 0 पे, फिर मैं इसको इसके साथ चेक करूंगा कि क्या ये जो नेक्स्ट वाला है वो उससे बड़ा है या फिर छोटा है। बड़ा है तो फिर क्या करना है, छोटा है तो फिर क्या करना है, फिर इस पे जाऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट वाले चेक करूंगा, फिर इस पे जाऊंगा, फिर इसके नेक्स्ट चेक करूंगा। तो क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तब भी ट्रू करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तब भी ट्रू करना है, तो मुझे, मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं एक में लिखता हूँ मोनो इंक्रीजिंग और एक में लिखता हूँ मोनो डिक्रीजिंग। ये बूलियन टाइप का होंगे दोनों, और इनको मैं अभी स्टार्ट में ट्रू कर देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि अभी दोनों क्या है, इन मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी ट्रू है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी ट्रू है, लेकिन बेसिकली ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको एक ही केस में देखना चाहूँ कि मैं एक ही लिस्ट में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ये तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो मैं बाद में क्या करूँगा, इनका मैं और ले लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। वो कैसे करना है हम लोग देखते हैं, कि फॉर लूप चलाएंगे, int I is equal to 0 I less than list dot size -1 क्योंकि मुझे लास्ट में पहुंच जाऊंगा तो मैं इसको इससे चेक करूंगा, यहाँ पे जाके कोई जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ तक चेक कर रहा हूँ, 1 2 3, मतलब अगर इसकी लेंथ 4 है तो मुझे n-1 तक जाना होगा, 0 से 2 तक चलेगा ये। अब मुझे क्या करना है, ये तो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, तो पहला केस लिख लेते हैं इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग के लिए होगा तो लिस्ट डॉट गेट आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, और लिस्ट डॉट गेट जे की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू छोटी है और जे की बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे क्या कर देना है, मोनो टेक को फॉल्स कर दो। अब मुझे नहीं पता ये असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, और मुझे यही केस किसके लिए चेक करना है, डिसेंडिंग के लिए। इस केस से लगाएंगे, ये तो ये चले या फिर ये चले, क्योंकि मुझे ये देखना है कि अब देखो, एक ही लिस्ट में दो केसेस नहीं हो सकते, असेंडिंग भी हो और डिसेंडिंग भी हो। तो ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, वही काम मैं ये करूँगा, लिस्ट डॉट गेट, ये I+1 होगा, ये तो मैंने डिफाइन किया, तो आई ग्रेटर देन लिस्ट डॉट गेट I+1। तो यहाँ पे क्या होगा, मोनो असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, और ये लूप बंद कर दूंगा। तो देखो केस कैसे काम करेगा, मान लो ये 1 पे आया, तो अब ये मतलब कि 0 पे आया, इसने चेक किया क्या 0 वाला लेस देन है नेक्स्ट वाले से, हाँ लेस देन है, तो क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अभी मेरा डिसेंडिंग क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब फिर इसका इस 2 पे, ये 1 पे आया, नेक्स्ट वाला चेक किया, तो इन दो में इसकी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। तो जब इक्वल है तो कुछ चेक ही नहीं करना, क्योंकि इक्वल में तो मुझे अलाउ है, मतलब इक्वल मुझे क्या है कि मैं मोनोटोनिक इंक्रीज डिक्रीज में इक्वल में ले सकता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट पे चले जाना, कुछ करना ही नहीं। फिर नेक्स्ट पे चेक करेगा 2 और 4 में, तो फिर ये देखेगा 2 लेस देन है, 4 ये ग्रेटर देन है, तो फिर ये फॉल्स पहले ही हो चुका, तो ऐसे ही फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या रहेगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू कर दे। और ये फॉल्स तभी रिटर्न होगा जब दोनों फॉल्स रिटर्न होंगे, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉल्स होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉल्स होगा। एक बात फैक्ट है कि इन दोनों में से एक चीज तो फॉल्स जरूर होगा, क्योंकि अगर मोनो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है तो एक को तो फॉल्स होना ही पड़ेगा। ये तो डिक्रीजिंग फॉल्स होगा या इंक्रीजिंग फॉल्स होगा, इंक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग फॉल्स होगा, डिक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग फॉल्स होगा। तो यहाँ पे और की वैसे भी खास बात होती है कि 0 1 हो तब भी 1 हो, 1 0 हो तब भी 1 हो। ये फेल तभी होता है जब दोनों 0 हो,
और दोनों जीरो उस केस में हो सकते हैं जिसमें दोनों आ जाए, बीच में दोनों आ जाए, तो वो दोनों असेंडिंग हुआ ना डिसेंडिंग हुआ। वही काम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 6 पे जाएगा तो ये केस नहीं चलेगा, ये लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फिर यही चलता रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे असेंडिंग वाला फॉल्स हो जाएगा। तो एक बार क्या कर लेते हैं, ये थर्ड वाले केस के लिए कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या होगा, मान लो ये 1 <3 है, तो क्या है 1 <3, तो किस में गया, पहले वाले में गया, पहले वाले में गया तो डिसेंडिंग क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब लेस देन वाला हुआ। फिर जब नेक्स्ट पे गया तो 3 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन गया तो यहाँ पे असेंडिंग वाला फिर फॉल्स हो गया, यहाँ पे दोनों फॉल्स हो गए, दोनों फॉल्स हो गए तो 0 0 का फॉल्स, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो ये अप्रोच यूज करना है हमें यहाँ पे, यही हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। क्या वही सेम मोनो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दो मैंने पहले प्रूव किया। अब इतना पता है कि इसमें से एक फॉल्स जरूर होना है, क्योंकि ये तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर दोनों मेरे फॉल्स हो गए तब क्या हो जाएगा, तब तो फॉल्स ही रिटर्न होगा, क्योंकि उनके फिर मिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया भाई, लगाए इफ लिस्ट डॉट गेट आई प्लस 1 से छोटा है, मतलब असेंडिंग है तो डिक्रीजिंग को फॉल्स कर दो, डिसेंडिंग है तो इंक्रीजिंग को फॉल्स कर दो, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पे मोनो एस ए एस सी, वैसे इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग दे देगा असेंडिंग। अब अच्छा लगेगा असेंडिंग। तो अब क्या है, अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। क्यों ट्रू आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या पास किया 1 2 2 3 पास किया, ट्रू आ गया। अब सेकंड केस में अगर मैं 6 5 पास करूंगा तो क्या आएगा, तब भी ट्रू आएगा 6 5 4। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए। फिर थर्ड केस क्या है 1 3 2, 1 3 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, ना तो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है ना स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है। तो क्या था 1 3 4 1 3 2 1 3 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों फॉल्स, इंक्रीजिंग फॉल्स हो जाएगा, डिक्रीजिंग फॉल्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने एक फॉर लूप यूज किया, उसके अंदर इस कंडीशन यूज किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ